Very good morning student. I am Professor Jasmine Faraz. Again welcome you on my channel. जैसे कि आपको पता है कि हम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का SYBCom का सेमेस्टर 3 का चैप्टर 3 कर रहे हैं जिसका नाम है कंपनी फाइनल अकाउंट। ऑलरेडी हमने ये लेक्चर 1 में देखा इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर लेक्चर 2 में हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखा था और आज लेक्चर नंबर 3 में फिर से हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे। किस पे? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी मैंने कहा है कि हम 3-4 वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस पे बनाएंगे, फिर उसके बाद हम 2-3 प्रॉब्लम बैलेंस शीट पे करेंगे एंड फाइनली हम पूरा मर्ज करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा एंड बैलेंस शीट भी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम कौन सा प्रॉब्लम देखने वाले हैं? सो ये भी एक यूनिवर्सिटी का ही प्रॉब्लम है। साइराज लिमिटेड पुणे रजिस्टर विद ऑथराइज्ड कैपिटल 15 लाख। ना ऑथराइज कैपिटल दिया है लेकिन फिलहाल हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं तो हमें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। ओके, सो जस्ट इग्नोर इट। 15 लाख जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो बेशक हमें ये शेयर कैपिटल के अंदर ऑथराइज कैपिटल एक हेडिंग होगा उसमें लिखना है। ओके, सो व्हाट दे हैव गिवन हियर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2018। Of course, revised schedule you should know कि revised schedule 6 है, company act 2013 है, and they clearly mention don't prepare balance sheet, don't record second effect of adjustment. So let's start। ये डेबिट बैलेंस है अपने ट्रायल बैलेंस का, ये क्रेडिट है। ऑल यू नो ऑलरेडी मैंने बताया है, डेबिट साइड मतलब ऑल एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, एंड क्रेडिट साइड मतलब इनकम होगी। ओके, कुछ एडजस्टमेंट दिए उन्होंने, सो हम टिक मार्क करेंगे ताकि हमें वो इनर कॉलम में लिखना है। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन मशीनरी एंड मोटर कार, ओके, रेडीमेड ही दिया है यहाँ पे डेप्रिसिएशन। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दैट मींस 31st मार्च दिया है। देखो हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो स्टार्ट होता है 1st अप्रैल, जहां यहाँ पे दिया है 1st अप्रैल। सी दैट मींस दिस इज अ ओपनिंग स्टॉक एंड दिस इज अ क्लोजिंग स्टॉक। ये जो एडजस्टमेंट में दिया है वो क्लोजिंग स्टॉक है। ओके, नेक्स्ट वन थर्ड, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स अमाउंट दी है उन्होंने। सो कोई भी आइटम यहाँ पे हमें इनर में नहीं लिखना है, डायरेक्टली हम आउटर में लिख सकते हैं बिकॉज एडजस्टमेंट में ऐसे कुछ दिया नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। पहले अब मैंने जैसे कि कहा है कि हमें पहले स्टेटमेंट बनाना होता है। कौन सा स्टेटमेंट? तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे नेम ऑफ द कंपनी, अब आपको पता है यहाँ की कंपनी का नाम क्या है, संजीवन लिमिटेड। सो राइट संजीवन लिमिटेड। सेकेंड, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ईयर एंडेड 31st मार्च, जो भी उन्होंने ट्रायल बैलेंस में ईयर एंडेड दिया होगा वो हमें लिखना है। ओके, देन हमें ये सब कुछ ड्रॉ करना है। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आएगा, फिर अदर इनकम आएगा, दैट मीन्स ये क्रेडिट साइड, ये इनकम साइड आएगी। इनकम साइड में हमें सिर्फ 2 ही आइटम लिखने हैं, फिर ये दोनों की टोटल आएगी टोटल इनकम। अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा एक्सपेंसेस। सो अब एक्सपेंसेस में क्या क्या एक्सपेंसेस आएगी? तो सबसे पहला कंज्यूमर मटेरियल जो है, मतलब कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये रॉ मटेरियल से रिलेटेड आएगा। लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस में भी हमने देखा है कि ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग, सो ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। तो ये सब इंफॉर्मेशन ट्रायल बैलेंस में दी जाती है, बस हमें यहाँ पे लिखना है। गॉट इट? उसके बाद होता है परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और उसके बाद होता है चेंज इन द इन्वेंटरी। मैक्सिमम यही आइटम्स देते हैं, ये फर्स्ट वाला, रेयरली ये और ये देते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम में देखते हैं हम लोग बी और सी दिया है क्या, परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड दिया है क्या, चेंजेस इन इन्वेंटरी दिया है क्या, लेट्स सी, बट हम लिख कर रखते हैं। तो स्टार्टिंग के 3 आइटम जो है रिलेटेड विद द रॉ मटेरियल है। ओके, फिर नेक्स्ट क्या आएगा? तो मैंने आपको याद एक ट्रिक दी थी कि ये कॉस्ट मटेरियल, ये जो मटेरियल है उसको हैंडल कौन करता है? ऑफ कोर्स एम्प्लॉय। तो नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेंसेस आएगा वो होगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट आएगा फाइनेंस कॉस्ट, जिसमें हम सब इंटरेस्ट पेड वाले आइटम्स लिखेंगे। पेड हमें पेड करना है बिकॉज दिस इज द एक्सपेंसेस साइड। गॉट इट? तो आपको ध्यान से लिखना है इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है या पेड किया है। अगर आपने कोई रीजन से इंटरेस्ट पेड किया है तो ही आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, और रिसीव्ड किया होगा
तो ये अदर इनकम में लिखना है, क्योंकि इनकम के तो दो ही हमारे हेडिंग्स है। गॉट इट। अब आगे फाइनेंस कॉस्ट होने के बाद हमें लिखना है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, उसके बाद हमें लिखना है अदर एक्सपेंसेस। तो हमारा हो गया टोटल एक्सपेंसेस। जैसे यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है वैसे ही यहाँ पे टोटल एक्सपेंसेस है। अंडरस्टूड। सो बस हो गया। वंस वी गेट टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंसेस तो प्रॉफिट फाइंड आउट करना तो बहुत ही इजी है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस। गॉट इट। ये सेकेंड पेज है। अब ध्यान रखना है, अगर ट्रायल बैलेंस में इसके बारे में कुछ भी नहीं दिया है इंफॉर्मेशन तो हमें ये नहीं लिखना है, हमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस इधर तक ही सीमित रखना है। अंडरस्टूड। यही तक हमारा होगा, लेकिन उसके आगे उन्होंने ट्रायल बैलेंस में अगर दिया है, कोई एक्सेप्शनल आइटम दिया है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिया है, टैक्स के बारे में कुछ कहा है, ये जैसे कि करंट टैक्स, डेफर्ड टैक्स, तो हमको यहाँ पे लिखना है, तो ये आगे कंटिन्यू करना है। अदरवाइज हमें सिर्फ यही तक रुकना है। तो उसके लिए पहले आपको ध्यान से ट्रायल बैलेंस पढ़ना होगा एंड देन यू हैव टू डिसाइड कि यही तक लिखूं या आगे हम कंटिन्यू करें। ये भी पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का ही स्टेटमेंट का है। गॉट इट। सो इस तरीके से आपको बना के रखना है। देखो मैंने अमाउंट कुछ भी लिखी नहीं है अभी तक, ये ब्लैंक ही रखना है आपको। अंडरस्टूड। फिर बाद में हम जैसे जैसे नोट्स बनाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। ओके। सो चलो पहले नोट से ही स्टार्ट करते हैं। नया पेज लेते हैं। नए पेज पे आपको ऑलरेडी ये ड्रॉ करके रखना है। आपने ट्रायल बैलेंस पढ़ा है तो अंदाजे आपको आया है कि कौन से नोट को हमें ज्यादा जगह छोड़नी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ज्यादा जगह छोड़ी है क्योंकि ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे यहाँ पे आइटम दिए हैं। ओपनिंग दिया है, परचेज दिया है, कैरेज इनवर्ड दिया है, परचेज रिटर्न दिया है, क्लोजिंग दिया है। सो वी नीड मोर स्पेस। गॉट इट। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको समझ में आएगा कि कौन से नोट्स को हमें कितनी जगह छोड़नी है, और इस तरीके से पहले हमें ड्रॉ करके रखना है। गॉट इट। सो बस एक बार ये हो गया तो अब स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 1। देखो मैंने पेज नंबर भी दिए हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले डेबिट बैलेंस से। नाउ परचेस है, तो मैंने पहले ही कहा है परचेस मतलब रॉ मटेरियल का ही परचेस होता है। ठीक है, तो ये मटेरियल से रिलेटेड है। तो देखो नोट नंबर 3 है ही उसके लिए। सो लिखो यहाँ पे परचेसेस 7,59,000। ओपनिंग भी इमीडिएटली दिया है, सो ओपनिंग भी लिखो। ओके, सो ओपनिंग प्लस परचेस। Next, salary and wages. Now this is related with the employee benefit. तो ऑफ कोर्स यही पेज पे दिया है। देखो एम्प्लॉय बेनिफिट में सैलरी एंड वेजेस। ओके, तो ये भी हमने लिखा। उसकी अमाउंट लिखो 1,93,200। देन स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, ये भी स्टाफ से रिलेटेड है, एम्प्लॉय से रिलेटेड है। गॉट इट। तो देखो ये चारों आइटम हमने पेज नंबर 1 पे जो नोट्स के लिए जगह रखी थी, जो नोट्स बनाई थी, उसमें लिखा है। अंडरस्टूड। नाउ बैड डेट्स। नाउ बैड डेट्स कहा जाएगा, हमने लास्ट प्रीवियस एग्जांपल में भी देखा है ये कहीं पे और इसके लिए जगह तो है ही नहीं, तो अदर एक्सपेंसेस में जाएगा बैड डेट्स 9,300। अंडरस्टूड। इनर कॉलम में क्यों लिखा है? बिकॉज अगर आपने एडजस्टमेंट देखी होगी तो थर्ड एडजस्टमेंट में दिया है न्यू बैड डेट्स, एंड एज यू नो न्यू बैड डेट्स हमें ऐड करना होता है। सो ये इनर कॉलम में लिखो, बाकी सब आउटर कॉलम में लिखो। गॉट इट। नाउ कैरेज आउटवर्ड। अब मैंने ये लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि कैरेज इनवर्ड होगा तो कहाँ लिखना है और कैरेज आउटवर्ड होगा तो क्या लिखना है। सो कैरेज आउटवर्ड हमें हमेशा अदर एक्सपेंसेस में ही लिखना है। गॉट इट। सो अगर इनवर्ड होता सो दैट इज रिलेटेड विद द रॉ मटेरियल। सो रॉ मटेरियल जो हम लिखते हैं नोट नंबर 2 में, तो वहां पे हमने ऐड किया होता। अंडरस्टूड। सॉरी, नोट नंबर 3 में लिखते हैं रॉ मटेरियल। गॉट इट। सो वहां पे हम लिखेंगे, लेकिन आउटवर्ड दिया है, इसको ही कहते हैं कैरेज ऑन सेल। ठीक है, तो उसको ही कहते हैं कैरेज ऑन सेल्स। तो दोनों वर्ड में कोई भी आ जाए यू हैव टू राइट अदर एक्सपेंसेस। रिपेयर टू मशीनरी, ऑफ कोर्स अदर एक्सपेंसेस। ठीक है। सो आपको अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि कौन सा आइटम कहाँ लिखना है। देन कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड। अब सिंपल है, पेंशन हम किसको देते हैं? हमारे एम्प्लॉइज को देते हैं। सो एम्प्लॉइज का हमने पेज बनाया है, कहाँ है? टर्न द पेज, 1 नंबर पे बनाया है हमने, देखो एम्प्लॉय। सो यहाँ पे लिख दो पेंशन से रिलेटेड कंट्रीब्यूशन टू पेंशन कितनी है? 6,000। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट कैरेज ऑन अ परचेज।
सो परचेस मतलब रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, इसको ही कहते हैं कैरेज इनवर्ड। ओके, सो देखो कैरेज ऑन सेल उसको ही कहते हैं कैरेज आउटवर्ड, ये याद रखो, कहीं तो लिख कर लो। सो कैरेज ऑन परचेस हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो ऐड किया हमने, अंडरस्टूड, इसलिए हमने ये जगह ज्यादा छोड़ी है। नेक्स्ट इंश्योरेंस, ऑफ कोर्स अब इंश्योरेंस है, कंपनी का इंश्योरेंस है। हाँ, अगर एम्प्लॉई इंश्योरेंस होता कि इंश्योरेंस फॉर द एम्प्लॉई, तो बेशक हम यहाँ पे लिखते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, बट यहाँ पे सिर्फ इंश्योरेंस लिखा है, दैट मीन्स ये इंश्योरेंस पूरे कंपनी के लिए है, सो इट विल गो अदर एक्सपेंसेस। सो टर्न द पेज और देखो लिखो इंश्योरेंस, देन रेंट एंड टैक्सेस, ये भी अदर एक्सपेंसेस में, अंडरस्टूड। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न, अब सेल्स कहाँ पे लिखते हैं, सेल्स इज इनकम, तो इनकम के तो भैया दो ही नोट्स है, नोट नंबर 1 एंड नोट नंबर 2। तो सेल जो है वो इनकम फ्रॉम ऑपरेशन आता है। इनकम फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या, जो हमारा बिजनेस है उससे रिलेटेड जो हमें इनकम मिलता है उसे कहते हैं इनकम फ्रॉम द ऑपरेशन या रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन, तो सेल्स। लेकिन सेल्स तो हमें अभी पता नहीं, लेकिन सेल्स रिटर्न तो दिया है, हमें पहले डेबिट साइड कंप्लीट करनी, तो सेल्स के लिए जगह छोड़ो और अभी सिर्फ सेल्स रिटर्न की अमाउंट लिखो। जब हमें सेल्स मिलेगा तो हम यहाँ पे सेल्स की जगह पे अमाउंट लिख देंगे। ओके, यहाँ पे लिख देंगे, सो सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट पावर एंड फ्यूल, दैट मीन्स ये भी एक्सपेंसेस कौन सा है, अदर एक्सपेंसेस है, अंडरस्टूड। सो जो एक्सपेंसेस कहीं ऊपर नहीं बैठते हैं वो सब किसमें आते हैं, अदर एक्सपेंसेस में। तो अब ये हो गया हमारा एक्सपेंसेस साइड, डेबिट साइड। अब हम टर्न होते हैं क्रेडिट साइड को। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रेडिट साइड। देखो क्रेडिट में दिया है सेल्स, सेल्स हमारा इनकम है, ऑलरेडी जगह छोड़ी है हम, तो सेल्स की अमाउंट लिख देंगे माइनस सेल्स रिटर्न, फाइनली अमाउंट आएगी 14,73,000। नेक्स्ट दिया है परचेस रिटर्न, तो यही पेज पे दिया है, देखो यहाँ पे जगह रखी है हमने, सो माइनस परचेस रिटर्न, माइनस कर दो, गॉट इट। अब उसके बाद आएगा इंटरेस्ट ऑन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, मिसलेनियस इनकम, बैंक इंटरेस्ट, ऑपरेटिंग रेवेन्यू इनकम, ये सब क्रेडिट में दिया है, मतलब ये जो भी इंटरेस्ट है वो रिसीव्ड है, इनकम है, तो अदर इनकम के हेडिंग में आएगा। सो सी, फाइनली इसकी फिगर बाहर लिख दो। सो डन, हमने हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट किया है। ओके, आप वीडियो पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हो। सो नाउ विल स्टार्ट विद द एडजस्टमेंट। देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। सो फर्स्ट एडजस्टमेंट, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड मोटर व्हीकल। सो देखो डेप्रिसिएशन के लिए हमने नोट नंबर 6 बनाई है, बस वही नोट नंबर 6 में हमें लिखना है डेप्रिसिएशन मशीनरी एंड व्हीकल, गॉट इट। आप डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिखो या इनर कॉलम में लिख के फिर दोनों के टोटल आउटर में लिखो, एज यू विश। फाइनली हमको ये दोनों के टोटल ही नोट नंबर 6 में लिखनी है, जो हमारा मेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें, गॉट इट। चलो, नाउ एवरी एडजस्टमेंट हैज टू इफेक्ट, लेकिन हमने सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस ड्रॉ किया है तो एक ही इफेक्ट आएगा। अगर बैलेंस शीट भी हमने ड्रॉ की होती तो ये सेकंड इफेक्ट हमारा अकॉर्डिंग टू मशीनरी मोटर व्हीकल क्या होता था, सब्सट्रैक्ट होता था ये डेप्रिसिएशन। ओके, नाउ सेकंड, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 31st March, so this will be considered as a closing। so चलो पेज नंबर 1 पे हमारी हमने जगह रखी है, so क्लोजिंग स्टॉक हमेशा हमें माइनस करना होता है। so see here क्लोजिंग स्टॉक, तो देखो इसके लिए हमें क्या क्या याद रखना है, ओपनिंग प्लस परचेज, अगर कोई उस पे खर्चा कैरेज का हुआ रहेगा तो वो भी ऐड करना है, देन माइनस परचेज रिटर्न माइनस क्लोजिंग, तो ओपनिंग प्लस परचेस रिटर्न माइनस क्लोजिंग, या बार बार रिपीट करो आपको आ जाएगा। तो फाइनली वी गेट द अमाउंट 7,20,000। ओके, तो सेकेंड एडजस्टमेंट हो गई। नाउ थर्ड एडजस्टमेंट, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 27,000, तो ऑलरेडी आपको याद रहेगा बैड डेट्स के लिए हमने जगह छोड़ी है, तो इसमें से हमें क्या करना है, प्लस करना है, एक्सट्रीमली सॉरी, न्यू बैड डेट्स हम ऐड करते हैं, सो हमने यहाँ पे ऐड किया, तो फाइनली हमारी अमाउंट आई 36,300, अंडरस्टूड। अब ये सब की टोटल आती है 1,93,800, हमको ये पूरे टोटल अदर एक्सपेंसेस, नोट नंबर कौन सा है, 7, तो जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में नोट नंबर 7 के सामने कुछ लिखेंगे तो ये सब कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली जो हमें फाइनल अमाउंट मिली है हम वो लिखेंगे। सो डन, तो चलो अब बस हमारा काम है ही क्या, सिर्फ नोट नंबर के हिसाब से हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है। देखो सब कुछ फटाफट,
यहाँ पे हमने किया एंड फाइनली वी गेट प्रॉफिट 3,15,000। ठीक है, सो आप चेक करो, चाहिए तो नोट नंबर यहाँ पे पुट करो। देखो यहाँ पे टाइप नहीं हो गया है नोट नंबर, तो आप टाइप करो नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, ये हमने लिखा ना, फिर नोट नंबर 3, नोट नंबर एम्प्लॉय बेनिफिट 4 है, देन फाइनेंस कॉस्ट 5 है, डिप्रिसिएशन 6 है, अदर एक्सपेंसेस 7 है। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे ऊपर हो गया क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत ध्यान देना पड़ता है, थोड़ा नीचे ऊपर अमाउंट हो जाती है, बट डोंट वरी, आप पेपर पे सॉल्व करो, आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो बराबर से लिखो। फाइनली ये जो टोटल इनकम है माइनस टोटल एक्सपेंसेस है, ये हमें सब क्या करना है, माइनस करना है, एंड फाइनली वी गेट द प्रॉफिट 3,15,000। तो इसे हम कहेंगे प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। अगर इतना याद नहीं रहता है तो आप इतना भी लिखो कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अंडरस्टूड? इसके आगे का जो कंटिन्यू प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंटेड, एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, कुछ दिया ही नहीं है, तो डोंट राइट, बस इतना ही लिखो। अंडरस्टूड? सो आई होप आपको समझ में आया है। ये यूजुअली 20 मार्क्स के लिए आता है। सो बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट और एक हम निरारी पब्लिकेशन में का प्रॉफिट एंड लॉस वाला स्टेटमेंट करते हैं। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।